जालौन दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे केथेरी टोल प्लाजा पहुंचेंगे। आपको बता दें कि 16 को उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन है, जिसकी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। स्थलीय निरीक्षण के बाद समीक्षा बैठक की जाएगी। पीएम मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने आ रहे हैं और इसी को लेकर तैयारियां क्या कुछ हैं, खुद इसका जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ जाकर लेंगे। तो स्थलीय निरीक्षण के बाद समीक्षा बैठक का भी कार्यक्रम रखा गया है। बुंदेलखंड में आपको बता दें कि योजनाओं की सौगात मिलने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचेंगे। इससे पहले आज आपको बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे केथेरी टोल प्लाजा पहुंचेंगे, जहां 16 को उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। स्थलीय निरीक्षण के बाद समीक्षा बैठक का भी आयोजन किया गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष शिवहरे जालौन से बने हुए हैं। आशीष, आज का जो कार्यक्रम है वो किस तरह का रहने वाला है? कब सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे और किस तरीके से तमाम जो विकास कार्य की जो योजनाएं हैं उनका जायजा लिया जाएगा? जरा शेड्यूल बताइए। जी बिल्कुल दीपिका जी, आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये टीम प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे वो बनकर तैयार हो चुका है और 16 जुलाई को जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वो इसका उद्घाटन करेंगे। इसी की समीक्षा बैठक करने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जालौन पहुंच रहे हैं। उनका हेलीकॉप्टर जो है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जो लिंक रोड है उस पर ही 2:30 पर वहां पर उतरेगा। उसके बाद वह वहां पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो है उसमें भाग लेंगे। इसके अलावा जो मंच बनाए जा रहे हैं उसका भी निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा अधिकारी जो हैं, जो झांसी कमिश्नरेट के अधिकारी हैं, उनके साथ वो बैठक भी लेंगे। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वहां बैठकर समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा वहां जो मंच की तैयारियां हैं उसको भी देखेंगे। आपको बता दें मोदी जी के कार्यक्रम को लेकर के भव्य तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें बाहर से लोग कलाकार पहुंचे हैं, सैंड आर्टिस्ट पहुंचे हैं। जिस तरीके से हमने कल आपको दिखाया किस तरीके से कलाकृति बनाई गई है। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है वो 296 किलोमीटर का पड़ता है और उसमें 7 जिले जुड़ते हैं। निश्चित तौर पर 7 जिलों की कलाकृतियों को वहां उकेरा गया है और ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो वहां पहुंचेंगे, उनको देखेंगे और अधिकारियों को निर्देश देंगे। जी दीपिका। और हम ये भी कह सकते हैं जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की नींव रखी गई थी तब बहुत सी बातें उठी थी और यूं कहें कि साफ तौर पर अखिलेश यादव ने भी जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि तो मेरी योजनाओं को भी हाईजैक किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की निगाहें भी जरूर रहेंगी इस पे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार अगर हम बात करें यमुना एक्सप्रेसवे की या फिर जो भी एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिस तरीके से विपक्षी जो सरकार थी उन्होंने एक्सप्रेसवे दिए थे, इस तरीके से जो एक्सप्रेसवे है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे सत्ता में आते ही कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे बनाएंगे, तो वो बिल्कुल ये कारगर साफ हो रहा है। जिस तरीके से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, तो ये निश्चित तौर पर साफ तौर पर कर दिया गया है कि एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे का प्रदेश बनाना है, जिससे ताकि अदर जो स्टेट सके और जो विकास की योजना है वो यहाँ पर क्रियान्वयन हो सके। इसको लेकर के लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी संजीदा है और जो एसीएस अपनी संस्था है उनके नेतृत्व में ये जो यूपीडा के द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है वो निश्चित तौर पर बनकर तैयार हो चुका है और इससे निश्चित तौर पर बुंदेलखंड के साथ ही जिले नहीं बल्कि दिल्ली और कई क्षेत्र जो है वो लाभान्वित होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो जो योगी सरकार ने यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर दिया है उसका भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा कई योजनाएं हैं जो इनका लाभ मिलेगा। जी दीपिका। और बिल्कुल आशीष, हम कह सकते हैं इस एक्सप्रेस वे के बनने के बाद में लगभग 7 जिलों की किस्मत बदलेगी और ये यूं कहे कि खूबी कहा जाएगा योगी सरकार की, क्योंकि रिकॉर्ड 28 महीने में ही ये बनकर तैयार हो जाएगा। जैसा कहा गया था वैसा ही हुआ। बिल्कुल, जिस तरीके से कहा गया था कि लगभग 28 महीने के अंदर बनकर तैयार होगा, लेकिन समय से 6 महीने पहले ये बनकर तैयार हो चुका है। निश्चित तौर पर जो अधिकारी संजीदा दिखाए गए हैं, जिन्होंने टीम वर्क किया है, एक सराहनीय कार्य है कि 6 महीने पहले बनकर ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा। इस पर कॉस्ट भी बचत में आई है। इसके अलावा आपको बता दें बुंदेलखंड का जो इलाका है ये जालौन क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर अमूमन तौर पर ये सूखे के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। बुंदेलखंड को एक निचला जिला माना जाता था, लेकिन ये सोच जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदली है। उनको ड्रीम प्रोजेक्ट था, उनका कहना था बुंदेलखंड के वासियों को निश्चित तौर पर रोजगार उपलब्ध कराने है, तो ये जो एक्सप्रेस वे है एक रोजगार के प्रदेश के लिए साबित होगा। जी। और बिल्कुल आशीष, हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेस वे, जब इस तरह के एक्सप्रेस वे बनते हैं तो देश तो प्रगति करता ही है, बल्कि हम यूं कहें कि जो हमारे टूरिस्ट होते हैं या यूं कहें कि जो यात्रा करनी होती है वो यात्राओं की जो दूरी होती है ना वो भी सीमित हो जाती है। चलिए हम बात करते हैं चित्रकूट से लेकर यदि हम दिल्ली की बात करते हैं 8 से 9 घंटे लग जाते हैं आने में, लेकिन इस एक्सप्रेस वे के बनने के बाद बहुत सहूलियत यहाँ पर लोगों को हो जाएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से एक्सप्रेस वे बनाया गया है 296 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है, ये 7 जिलों को जोड़ता है। पहले अमूमन तौर पर चित्रकूट से दिल्ली जाने के लिए 8 से 10 घंटे लगा करते थे और काफी लोगों को परेशानी
भी उठाना पड़ती थी कि लिंक रोड के माध्यम से जाना पड़ता था। लेकिन अब जब से प्रदेश की जो योगी सरकार पहुंची, उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे दिया है 16 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री ने इसकी नींव रखी थी, जिसके बाद चित्रकूट से लेकर दिल्ली की दूरी मात्र 6 घंटे में तय की जा सकेगी। इसको ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है वो जाकर के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे जोड़ेगा और वहां से उसके माध्यम से आराम से आदमी दिल्ली पहुंच सकता है, जिससे आदमी का समय भी बचत होगी और फ्यूल भी बचत होगी। निश्चित तौर पर ये कहा सकता है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है वो प्रदेश के लिए एक राहत सिद्ध होगा और एक वरदान साबित होगा। जी बिल्कुल आशीष, कहा यह भी जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के पैरेलल एक औद्योगिक जो कॉरिडोर है उसका भी यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि साफ तौर पे रोजगार जो है वो आसानी से मुहैया हो। तो ये दोनों चीजें जो है वो पैरेलल करने की कोशिश की जा रही है। जरा इस बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल, जिस तरीके से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया गया है, डिफेंस कॉरिडोर भी यहाँ बनाया जा रहा है ताकि जो देश की सेवा देश में सेना के लिए हथियार जो है वो बनाया जा सके। इसके अलावा औद्योगिक गलियारा भी यहाँ बनाया जा रहा है, जो कि दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ इनको जोड़ेगा। निश्चित तौर पर अगर बात करें बुंदेलखंड का क्षेत्र, बुंदेलखंड की अगर हम जालौन की बात करें तो जालौन जो है एक मटर के लिए अच्छा खासा क्षेत्र माना जाता है। मटर यहाँ प्रोडक्शन होता है, तो निश्चित तौर पर व्यापार के जो आयाम है वो खुलेंगे और जालौन का मटर जो है वो हर जगह प्रसिद्ध है। निश्चित तौर पर अगर बात करें बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनने से यहाँ की मटर जो है देश नहीं पूरे प्रदेश तक जाने का एक रास्ता खुल जाएगा और निश्चित तौर पर जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर आकर्षित होंगे और यहाँ पर निवेश करेंगे। जी बिल्कुल, और यूं भी हम कह सकते हैं संक्षेप में कि 7 जिलों की किस्मत बदलने वाली है इस एक्सप्रेसवे के थ्रू, जो कि रिकॉर्ड 28 महीने में बनकर ये तैयार हो चुका है। यूं कहें कि समय से पहले ही, तो लोगों को उससे कहीं ना कहीं बहुत फायदा होने वाला है। आशीष, इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, कब सीएम पहुंचेंगे, कैसा उनका कार्यक्रम होगा, किस तरीके से तमाम अपडेट जो है आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।